श्री राधे राधे। श्री राधा माधव चिंतन डे 3। श्री राधा जी कौन थी? आइए शुरू करते हैं। मेरे विश्वास के अनुसार श्री राधा कृष्ण तत्व सर्वथा अप्राकृत है। इनका विग्रह अप्राकृत है। इनकी समस्त लीलाएं अप्राकृत हैं। जो अप्राकृत क्षेत्र में अप्राकृत मन बुद्धि शरीर से अप्राकृत पात्रों में हुई थी, अप्राकृत लीलाओं को देखने सुनने कहने और समझने के लिए अप्राकृत नेत्र कर्ण वाणी और मन बुद्धि चाहिए। अतएव मुझ सा प्राकृत प्राणी प्राकृत मन बुद्धि कैसे इस तत्व को जान सकता है और इस कैसे प्राकृत वाणी में उसका वर्णन कर सकता है। अतएव इस संबंध में जो कुछ भी लिख रहा हूँ उससे किसी को यह ना समझना चाहिए कि मैं जो कहता हूँ यही तत्व है, इससे परे और कुछ नहीं है। न यह मानना चाहिए कि मैं किसी मत विशेष पर आक्षेप करता हूँ या किसी तार्किक का मुंह बंद करने के लिए ऐसा लिखता हूँ। अतएव आग्रहपूर्वक अपना विश्वास दूसरों पर लादना चाहता हूँ। मेरा यह कहना कदापि नहीं है कि मेरी लिखी बातों को पाठक मान ही ले। यह तो सिर्फ अपने विश्वास की बात शास्त्र और संतों द्वारा सुनी हुई अपने कल्याण के लिए लिखी जा रही मेरी प्रार्थना है कि पाठकगण तर्क बुद्धि का आश्रय करके मुझसे इसके संबंध में कोई प्रश्नोत्तरी की आशा कृपया ना रखें। विवाद में तो मैं अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस विषय पर तर्क करना ही नहीं चाहता। अवश्य ही मेरे विश्वास का बदलना तो अंतर्यामी प्रभु की इच्छा पर ही अवलंबित है। परिपूर्णतम परमात्मा परात्पर सच्चिदानंद घन निखिल ऐश्वर्य माधुर्य और सौंदर्य के सागर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई भी भेद नहीं मानता। और इसी प्रकार भगवती श्री राधा जी श्री रुक्मणी जी और श्री सीता जी आदि में भी मेरी दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भगवान के विभिन्न सच्चिदानंदमय दिव्य लीला विग्रह में विभिन्न नाम रूपों से उनकी लादिनी शक्ति साथ रहती है। नाम रूपों में पृथक करता देखने पर भी वस्तुतः वे सब एक ही हैं। स्वयं श्री भगवान ने ही राधा जी से कहा, यथात्व राधिका देवी गोलोके गोकुल तथा वैकुंठ च महालक्ष्मी भारवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मी च शिरोदशशायिनी प्रिय धर्मपुत्र वधुस्त्वः च शांतिर्लक्ष्मी स्वरूपिणी कपिलस्य प्रिय कांता भारते भारती सती द्वारप्या महालक्ष्मी भरवती रुक्मिणी सती त्वसीता मिथिलाया च त्वछाया द्रौपदी सती रावणेनैते त्व च रामस्य कामिनी। हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो, उसी प्रकार बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम्हें श्री रसगारशाई भगवान विष्णु की प्रिय मर्त्य लक्ष्मी हो। तुम ही धर्मपुत्र की कांता लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति हो। तुम ही भारत में कपिल की प्रिया कांता सती भारती हो। तुम ही द्वारिका में महालक्ष्मी रुक्मिणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी। तुम ही मिथिला में सीता हो। तुम ही को राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। भगवान के दिव्य लीला विग्रहों का प्राकट्य ही वास्तव में आनंदमयी लादिनी शक्ति के निमित्त से श्री भगवान अपने निजानंद को परिस्फुट करने लिए
अथवा उसका नवीन रूप में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रह रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं ही उनसे आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी, और यह प्रेम विग्रह संपूर्ण प्रेमों का एकीभूत समूह है। अतएव श्री राधिका जी प्रेममयी हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं। जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। आनंद रस सार का घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण ही और प्रेम रस सार की घनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी है। अतएव श्री राधा और श्री कृष्ण बिछो कभी संभव है ही नहीं। न श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कभी रह सकते हैं और ना ही श्री कृष्ण कभी राधा रानी के बिना रह सकती हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही दिव्य प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी निमित्त से है। श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण ही श्री राधा के जीवन हैं। दिव्य प्रेम रस विग्रह होने से श्री राधा रानी महाभाव रूप हैं और वह नित्य निरंतर आनंद रसार रसराज अनंत ऐश्वर्य अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य निधि सच्चिदानंद सांद्रागंध अविष्टन्त शक्ति आत्मा राग मरकशी प्रियतम श्री कृष्ण आनंद प्रदान करती रहती हैं। इस आह्लादिनी शक्ति की लाखों अनुगामिनी शक्तियाँ मूर्तिमती होकर प्रतिक्षण सखी मंजरी सहचरी और दूती आदि रूपों से श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती हैं। श्री राधा कृष्ण की सुख पहुँचाना और उन्हें प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है। इन्हीं का नाम श्री गोपीजन है। नित्य आनंदमय नित्य तृप्त नित्य एक रस कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह पूर्व ब्रह्म परमात्मा में सुखेच्छा कैसे हो सकती है। यह प्रश्न युक्ति संगत प्रतीत होने पर भी इसको सिद्धांत नहीं माना जा सकता। भाव और प्रेम परमात्मा से पृथक वस्तु नहीं है। प्रेमाश्रय का भाव प्रेम विषय में और प्रेम विषय का भाव प्रेमाश्रय में अनुभूत हुआ करता है। श्री गोपीजन प्रेम का आश्रय हैं और श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं। श्री गोपियों का अप्राकृत दिव्य भाव ही परब्रह्म दिव्य सुखेच्छा का उत्पन्न कर देता है। प्रेम का महान उच्च भाव ही उन पूर्ण काम में कामना नित्य तृप्त में अतृप्ति क्रियाहीन में क्रिया और आनंदमय में आनंद की वासना जागृत करता है। अवश्य ही यह सुखेच्छा कामना तृप्ति क्रिया या वासना जड़ इंद्रिय जन्य नहीं है। इस मर्त्य जगत की मायामयी वस्तु नहीं है, क्योंकि वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम अभिन्न है और श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सदा भिन्न है। श्री भगवान कहते हैं यथा त्वं च तथाह च भेदो हि नावर्यो ध्रुवं यथा क्षीरे च धावल्यं यथाग्नौ दाहिकं सति यथा पृथ्व्यां गन्धश्च तथाह त्वयि सततं। जो तुम हो वही मैं हूँ, हम दोनों किंचित भी भेद नहीं है। जैसे दूध में सफ़ेदी अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार मैं सदा तुम में रहता हूँ। अब रही श्री राधिका जी के विवाह की बात, सो इस रूप में इनका अलौकिक विवाह कैसा। वृंदावन लीला ही लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला की दृष्टि से तो 11 वर्ष की ही अवस्था में श्री कृष्ण ब्रज का परित्याग करके मथुरा पधार गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात ही कल्पना में नहीं आती है, और अलौकिक जगत में दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी भगवान के ब्रह्मा जी का श्री राधा जी के दिव्य चिन्ह में प्रेम रसार विग्रह दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी श्री राधा
श्री राधिका जी के दर्शन करने आए थे और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव की विवाह लीला का भी संपन्न हुआ है। ये विवाहित श्री राधा जी नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, अवश्य ही छिपी रहती हैं। श्री कृष्ण कृपा होने पर ही किन्हीं प्रेमी महानुभावों को इस युगल जोड़ी के लिए दुर्लभ दर्शन होते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री राधा जी का नाम अप्रकट रूप में नहीं आया है, यह सत्य है, परंतु वह उसमें उसी प्रकार छिपा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा छिपी रहती है। प्रेम रसार चिंतामणि श्री राधिका जी का अस्तित्व ही आनंद रसार श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला को प्रकट करता है। जहाँ श्री कृष्ण हैं वही राधा रानी हैं, वहाँ श्री राधा नहीं है, यह कहना ही नहीं बनता है। तार्किकों को नहीं, भक्तों और शास्त्रों को सामने सिर झुकाने वाले को तो भगवान के ये वाक्य सदा स्मरण रखने चाहिए। आवयो भेदर बुद्धि चय करोति नारा धम तस्य वास काल सूत्रे यावच्च द्रंदी विकारो पूर्वान सप्तपरान सप्तपुरुषान पातयत्यध कोटि जन्मार्जितं पुण्यम तस्यं नश्यति निष्ठतम अज्ञानां दावर्यो निर्दमा ये कुर्वन्ति नराधमा पच्यन्ते नरके घोरे यावर्च दुरंदी दिवकारो। जो नराधम हम दोनों श्री कृष्ण और श्री राधा में भेद बुद्धि करता है, वह जब तक चंद्र सूर्य रहते हैं तब तक के लिए काल सूत्र नरक में रहता है। उसके पहले के 7 और पीछे के 7 पुरुष अधोगामी होते हैं और उसका कोटि जन्मार्जित पुण्य निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञावश हम लोगों की निंदा करते हैं, वे पापात्मा भी चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक घोर नरक में भोगते हैं। अब रही गोपियों के प्रेम शुद्ध होने की बात, इस पर रास पंचाध्यायी श्लोकार्ध स्मरण रखना चाहिए। रेमेशो व्रज सुंदरी भिर्यथा भर्क स्व प्रतिबिंब विभ्रमः। छोटे बालक जैसे अपने प्रतिबिंब के साथ खेला करते हैं, वैसे ही रमेश भगवान ने भी व्रज सुंदरियों की साथ क्रीड़ा की। लीला रस में आनंद कंद भगवान स्वभाव से ही प्रेमवश हैं, अतएव उन्होंने प्रेम भाव से ही अपनी आनंद स्वरूपा शक्ति द्वारा अपने ही प्रतिबिंब रूप प्रेम स्वरूप महाभागा गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनका तो यह आत्मरमण था और गोपियों का इसमें श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य था। अतएव प्रेममयी गोपियाँ और आनंदमयी श्री कृष्ण, यह लीला सर्वथा काम गंध शून्य थी। गोपियों को प्रेम अत्युच्च पराकाष्ठा का भाव था, इसी से उस रूढ़ भाव कहते हैं। इसे निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के सांसारिक भी कल्पना नहीं थी। यह इस जगत की काम क्रीड़ा नहीं थी, यह तो दिव्य आनंद में पवित्र प्रेम में जगत की अति दुर्लभ रसमय लीला थी, जिसका रसास्वादन करने के लिए बड़े बड़े देवता और सिद्ध महात्मा गण भी ललायित थे। कहा जाता है कि इसीलिए उन्होंने ब्रज में आकर पशु पक्षियों तथा वृक्ष लता का रूप धारण किया। श्री गोपियों की इस काम शून्य प्रेम भाव को, श्री कृष्ण कांता शिरोमणि श्री राधा रानी के महाभाव को और निजानंद में नित्य तृप्त परमात्मा के सुखेच्छा क्यों उत्पन्न होती है और कैसे उन्हें प्रेम रूपा शक्तियों के साथ लीला करने में सुख मिलता है, इस बात को समझने समझाने का अधिकार श्री कृष्ण गत प्राणा भजन परायण प्रेमी रसिक भक्तों की ही श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होती है। मुझ जैसे विषयी मनुष्य इस प्रकार क्या कहें सुने। मेरी तो हाथ जोड़कर सबसे यही प्रार्थना है कि अपने मन की मलिनता का आरोप भगवान की पवित्र चरित्रों पर कोई कदापि ना करे।
और शंका छोड़कर जिसको भगवान का जो नाम रूप प्रिय लगता है, जिसमें रुचि हो, भगवान के दूसरे नाम रूपों को उससे नीचा ना समझकर बल्कि अपने ही इष्ट देव का एक भिन्न स्वरूप समझकर अनन्य भाव से अपने उस इष्ट की सेवा में लगे रहें। जय जय श्री राधे। अगला भाग हम कल सुनते हैं। जय जय श्री राधे।